दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रावण के मरने के बाद उसकी पत्नी यानी मंदोदरी का क्या हुआ होगा। रावण की मृत्यु के बाद उसकी रानी मंदोदरी सती होना चाहती थी, लेकिन राम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मंदोदरी बहुत ही धार्मिक थी और ज्योतिष की ब्रह्मांड विधान थी। आखिर क्यों इस पवित्रा स्त्री ने देवर से शादी करने का फैसला किया, तो चलिए जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी दशहरा आता है तो देश में जगह जगह रावण दहन किया जाता है। रावण की मृत्यु के साथ ही जब राम की जीत होती है, तो उस दिन ही हिंदू धर्म में जीत की इस खुशी दशहरा के त्योहार के जरिए किया जाता है। रावण के परिवार में दो लोग सीता के अपहरण और विध के खिलाफ थे। पहला था रावण का भाई विभीषण और दूसरी थी रावण की पत्नी मंदोदरी। दोनों बिल्कुल विध नहीं चाहते थे और लगातार रावण को सीता को सम्मान पूर्वक राम को लौटा देने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई हुई, उसमें रावण मारा गया। इसके बाद राम ने लंका का राजपट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रावण की पट्टी रानी मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर क्यों उसने विभीषण से शादी करने का फैसला किया? इसके पीछे एक लंबी कहानी है। कथा के मुताबिक मधुरा नाम का एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती को ना देखकर शिव को मोहित करने का प्रयास करना शुरू कर दी। जब कुछ समय बाद पार्वती पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव का भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गए। पार्वती ने मधुरा को श्राप दिया कि वो 12 साल तक मेढक बनी रहेगी और कुआं में उसका वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और उसका कष्ट जीवन शुरू हो गया। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी, उसी समय कैलाश पर असुर राज मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। वर्षों तक दोनों तपस्या करते रहे। इधर मधुरा के श्राप का जब अंत हुआ तो वो कुआं में रोने लगी। सौभाग्य से असुराज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक ही तपस्या के लीन में थे। जब उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो वे कुएं के पास गए। वहां उन्होंने मधुरा के देखे, जिसने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। असुराज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया गया। उसके बाद असुराज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपने नए जिंदगी में बेहद खुश थी, लेकिन इसके बीच उसकी जिंदगी में रावण की एंट्री हुई। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वही उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा तो मायासुर ने एक प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो क्रोधित रावण ने मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था, तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को यह समझाने की प्रयास करती रही कि दूसरी की पत्नी का अपहरण करना अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिर के राम के साथ युद्ध में रावण मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद भी एक बार भगवान राम, सीता और हनुमान मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष की ब्रह्मांड विधान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर सही और विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। ये महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विभीषण से शादी कर ली। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इस बारे में काफी कुछ कहा गया है। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है, तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेनी चाहिए। ये परंपरा उन दिनों मान्यता थी, लेकिन विभीषण के पहले से ही कई रानियां थी और वो इसके लिए तैयार नहीं थे। ये भी कहा जाता है कि अगर विभीषण ये शादी कर लेते तो उनके भाई की जगह लंका पर शासन नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ में संबंधों की बजाय विशुद्ध राजगढ़ से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसकी पति के निधन के बाद लंका में शांति रहे। वो राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने कभी राम को जिम्मेदार नहीं ठहराया। एक वजह ये भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था और इस तरह मंदोदरी की बाकी जीवन विभीषण के साथ गुजारना पड़ा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सच में मंदोदरी विभीषण से शादी किया होगा? और जो लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा।
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।